हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये लूप्स, और तीन लूप के बारे में हमने डिस्कस किया था। फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, जिसमें फॉर लूप का हमने कंसेप्ट देखा था, और उसमें ये भी डिस्कस किया था कि फॉर लूप को इन द फॉर्म ऑफ वाइल लूप कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज, दूसरा जो कंसेप्ट हमने उस पर देखा था वो ये था कि फॉर लूप के अंदर मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस, दैट मींस कंसीडरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। तो मल्टीपल वेरिएबल्स पर डिफरेंट कंडीशंस हमने देखी थी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि तीनों लूप की हेल्प से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को, उनके रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को कैसे हैंडल करेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द थ्री लूप्स। तो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा एडिशन ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर। तो ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो इसमें वेरिएशन यही है कि हमने डिफरेंट इंटीजर वेरिएबल्स लिए हुए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट इंटीजर वेरिएबल है n, जिसमें हम नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस नंबर के हमें डिजिट्स का एडिशन करना है। दूसरा r फॉर रिमाइंडर, और तीसरा समेशन ऑफ द डिजिट्स, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो सम को हमने इनिशियली 0 ले रखा है, जिससे कि कोई एक्स्ट्रा वैल्यू सम में ऐड ना हो। तो यहाँ से हमने ये इस स्कैनएफ के थ्रू नंबर एंटर की हुई है और फॉर लूप चलाया हुआ है। तो फॉर लूप में जो तीन कंडीशन होती हैं, तो हमारी नंबर तो एज इट इज है, तो हमने इनिशियल जो एन वेरिएबल एन पर जो लूप चलाया है, तो उसमें एन इक्वल्स टू एन ले लिया है, जिसमें जो ये डिक्टेट कर रहा है कि इनिशियली द नंबर इज टेकन एज द एन। और जो हमारी टेस्टिंग कंडीशन है वो एन ग्रेटर देन 0 है। जब तक हमारी जो एंटर्ड नंबर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव बनी रहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और थर्ड कंडीशन है कि एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 10, जो कि हमें नंबर रिड्यूस करके देती रहेगी, कि जो हमारी ओरिजिनल नंबर है, तो आफ्टर वन इटरेशन कि ये हमारी रिड्यूस हो जाएगी स्मॉलर नंबर पे, क्योंकि हम रिमाइंडर निकाल चुके हैं और इस रिमाइंडर को हम सम के साथ ऐड कर देंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वाइल लूप में डिस्कस किया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो रिमाइंडर हमारा निकलेगा एन मॉडुलो डिवीजन 10 से निकलेगा। तो जो भी हम नंबर लेंगे तो उसका लास्ट डिजिट हमें इससे मिल जाएगा, वो आर में स्टोर हो जाएगा, और हम यहाँ पे फर्स्ट रिमाइंडर को सम जो कि हमारा 0 है उसके साथ ऐड कर देंगे। तो हमने जो फर्स्ट रिमाइंडर निकला वो सम के साथ ऐड कर दिया। अब सम के साथ ऐड हो गया, तो अगेन जब हमारा लूप यहाँ लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद लूप की टेस्टिंग कंडीशन पर जाएगा फॉर लूप की। तो नंबर हमें ग्रेटर देन 0 अगर मिलेगा, सॉरी, ये टेस्टिंग कंडीशन से पहले जब हमारा ये रिमाइंडर निकल गया, तो ये नंबर हमारी यहाँ पे रिड्यूस होके मिल जाएगी। और जब नंबर रिड्यूस होके मिल जाएगी तो कंडीशन चेक होगी, अगर नंबर फिर भी पॉजिटिव है तो फिर अगला रिमाइंडर मिलेगा और वो सम के साथ ऐड होगा। फिर नंबर रिड्यूस होगी और चेक होगा कि नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह ये फॉर लूप चलता रहेगा और सम में हमारी
डिफरेंट रिमाइंडर्स की वैल्यू ऐड होती रहेगी और फाइनली जैसे कि व्हाइल लूप में किया था हमने, ये सम ऐड हो जाएगा। तो सम, फाइनल सम हमें यहाँ से लूप एग्जिट होने के पहले मिल जाएगा, और लूप तभी एग्जिट होगा जब नंबर हमारी 0 बचेगी, क्योंकि लास्ट में जब ये नंबर जो हमारी n डिवीजन 10 कर रहे हैं कि अगर सिंगल डिजिट बचेगा तो इसमें हमारा जो क्वेशेंट है वो 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा फाइनल सम। तो इस तरह से हमें ये फॉर लूप की हेल्प से ये सम मिल जाएगा किसी नंबर के डिजिट्स का। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो जिस तरह हमने सम किया हुआ है तो उसी तरह मल्टीप्लाइकेशन है कि नंबर हमने एक्सेप्ट की और व्हाइल लूप पे वही कंडीशन लगाई कि जब नंबर हमारी ग्रेटर देन 0 जब तक बनी रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो पिछले प्रोग्राम की तरह यहाँ हमें रिमाइंडर मिल जाएगा और ये नंबर हमारी रिड्यूस होके एन में फिर से स्टोर होती रहेगी। और जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था कि सम इक्वल्स टू सम प्लस आर, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाइकेशन निकालना है, तो हम हर बार ये पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और यहाँ हमने इम्पोर्टेंटली एम जो कि मल्टीप्लाइकेशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है उसको 1 इनिशलाइज कर दिया है, जिससे कि एम की जब यहाँ पर हमारी न्यू वैल्यू आएगी तो वो प्रीवियस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी रिमाइंडर में, अदरवाइज ये गार्बेज वैल्यू आ सकती है। तो समेशन ऑफ डिजिट ऑफ नंबर की तरह ये भी मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर प्रोग्राम हमारा हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाइकेशन प्रिंट करा देंगे, तो हमें ये सारे डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे इसको वेरिएबल m को हम प्रिंट करा देते हैं, तो हमें m में जो स्टोर्ड है वो मिल जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोग्राम चलते हैं, रिवर्स ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर। तो रिवर्स में फिर हमें जो हमारी गिवन नंबर है, यानी हम जो n में स्टोर कर रहे हैं, तो रिवर्स में हमें मिल रहा है, फिर हमें वही रिमाइंडर यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। और इस जो वेरिएबल m इक्वल्स टू 1 है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो हमने यहाँ नंबर एक्सेप्ट की है n में, और जब तक नंबर हमारी यहाँ पॉजिटिव रहेगी तब तक हमें यहाँ से रिमाइंडर मिलता रहेगा, और नंबर ये रिड्यूस होके n में वापस आती रहेगी और हम रिमाइंडर प्रिंट कराते रहेंगे। तो जो रिमाइंडर प्रिंट कराएंगे वो ऑब्वियसली के नंबर हमें रिवर्स ऑर्डर में देगा, क्योंकि जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर आएगा, तो वो पहले प्रिंट होगा, फिर सेकंड लास्ट डिजिट प्रिंट होगा यहाँ से। इस तरह हमारा चलता रहेगा जब तक कि नंबर फिनिश नहीं हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। उसके बाद हम एवरेज ऑफ n नंबर्स पर चलते हैं। तो एवरेज ऑफ n नंबर्स पे कि हमें यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी जो कितनी नंबर्स हमें ऐड करनी है और कितने उनका एवरेज लेना है वो हम n में स्टोर कर रहे हैं। तो हमने फॉर लूप की हेल्प से किया हुआ है। तो सपोज सबसे पहले हमने ये जो हमारा नम है, नम की जगह हम n कर देते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि स्मॉल n में हमने स्टोर किया कि कितनी नंबर हैं। तो सपोज हमने कीबोर्ड से जो नंबर हैं
n, लेट से 5। तो ये लूप 1 से लेके 5 तक चलाएंगे हम, और इसमें हम इक्वल टू कर देते हैं क्योंकि 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो अब यहाँ पे हमने जो नंबर एंटर कर रहे हैं, पर्टिकुलर नंबर, वो नम में स्टोर कर रहे हैं। तो हमारी पहली नंबर जो स्टोर होगी वो सम के साथ ऐड हो जाएगी। तो इनिशियली सम 0 है, तो सम 0 है, तो सम के साथ ये नंबर हमारी ऐड हो गई। तो सम हमारा आ गया 0 प्लस फर्स्ट नंबर। अगली बार जब ये लूप चला i इक्वल टू 2 के लिए, तो ये दूसरी नंबर यहाँ एंटर हुई और वो यहाँ सम के साथ ऐड हुई। इस तरह ये अगर हम 5 नंबर एज्यूम करके चल रहे हैं, पांचों नंबर एंटर होके सम के साथ, प्रीवियस सम के साथ ऐड होती रहेंगी। तो हमें सम में क्या मिल जाएगा, पांचों नंबर का समेशन। अब हमें अगर एवरेज चाहिए, तो एवरेज हम जो डिसाइड करेंगे वो, अगर हम 5 नंबर हैं जो कि हम एन में स्टोर कर रहे हैं, तो सम डिवाइडेड बाई एन। अब ये अगर हम देखें तो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई एन, ये तो इंटीजर वैल्यू देगा हमें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एवरेज फ्लोट हो, तो ये एवरेज तो ठीक है फ्लोट होगा, लेकिन यहाँ से सम डिवाइडेड बाई एन, इंटीजर डिवाइडेड बाई एन, ये तो हमें इंटीजर ही देगा। तो हमें इस क्वांटिटी को, राइट हैंड साइड को फ्लोट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया, इस एक्सप्रेशन को फ्लोट टाइप में। तो एवरेज हमारा फ्लोट निकल के आ गया और इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो ठीक है, अब इसका आउटपुट इस तरह आएगा कि अगर हमारी नंबर 6 नंबर हैं, तो अगर हम ले रहे हैं कि जो, नहीं 6 अगर 5 नंबर लेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक है, तो पांचों नंबर 4 5 6 7 8, इनका जो सम आएगा वो आई थिंक 30 आएगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 5, इस तरह आउटपुट आ जाएगा। अगर हमारा सम 5 से डिविजिबल नहीं होता, जैसे 31 होता लेट से, तो यहाँ पे 5.2 प्रॉपरली आ जाता हमारा। अब इसका एनालिसिस एक बार देख सकते हो तुम लोग कि इसका क्या मतलब है। जो स्मॉल एन है वो है हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी नंबर ऑफ नंबर्स, और नम में पर्टिकुलर नंबर स्टोर की हुई हमने। जो नम वेरिएबल है, num is storing the particular values, particular number। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम अगर किसी नंबर की टेबल को जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया कि सपोज करो कि किसी नंबर एक ही हम टेबल जनरेट करना चाह रहे हैं। तो टेबल का मतलब कि अगर नंबर, लेट से कोई नंबर है 4, उसकी टेबल हम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हमें 10 टाइम्स उसके मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। मतलब उस नंबर को हमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कोई लूप चलाया, ये बी को हमने वैसे यहाँ इनिशियलाइज कर रखा है, अगर नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर के अंदर हमने बी की वैल्यू को 1 से लेके 10 तक चलाया हुआ है। तो जो हम किसी नंबर सी में हम मल्टीप्लाइजेशन ले रहे हैं, तो सी को हम इनिशियली एज्यूम कर लेंगे 1, अदरवाइज हमारा मल्टीप्लाइकेशन रॉन्ग आ सकता है बिकॉज ऑफ द गार्बेज वैल्यू। तो इनिशियली जो सी की वैल्यू होगी वो ए इंटू बी, और ए तो हमारी पर्टिकुलर नंबर है लेट से 4, तो 4 इंटू बी की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो ये यहाँ पे इनिशियल जो प्रिंट होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बी प्लस प्लस से हमारी बी की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू होगी, तो सी में जो वैल्यू आएगी, ए तो कांस्टेंट है 4, तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। इस तरह ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू 8 आ जाएगी, फिर बी की वैल्यू 3 होगी तो 12 आ जाएगी। इस तरह ये टेबल जनरेट हो जाएगी हमारी। और इस तरह ये, जैसे यहाँ पे हमने कोई नंबर ली हुई है 10,
तो 10 वो नंबर है जिसकी हमें टेबल जनरेट करनी है, तो ये हमारा आउटपुट होगा उसका। फिर हमें बाइनरी टू डेसिमल निकालना है। तो बाइनरी टू डेसिमल निकालने के लिए हमें नंबर को एंटर करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्म में, और जब हम बाइनरी फॉर्म में एंटर करेंगे तो जो कि बाइनरी टू डेसिमल हमारा कंसेप्ट होता है, हम बैक साइड से बिट को लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 रेज टू द पावर 0 से स्टार्ट करके और एक एक इंक्रीज करते जाते हैं। तो ये हमने व्हाइल लूप की हेल्प से किया हुआ है, और जो नंबर है हमारी जिसको हम बाइनरी एज्यूम कर रहे हैं और उसको डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो हमने लॉन्ग इंट लिया हुआ है। और यहाँ सी एच जो हमारा कैरेक्टर है उसका कोई रोल नहीं है, तो उसको हम हटा सकते हैं। ये जो कैरेक्टर है दिस हैज नो रोल। तो अब हमने क्या है यहाँ से एंटर किया हुआ है, और ये जो B1 B2 है ये भी हमारे कोई यहाँ काम के नहीं है। हमें जो यहाँ इंटीजर वेरिएबल लेने हैं, नंबर तो हम लॉन्ग इंट टाइप का ले रहे हैं n, और ये टेम्प वेरिएबल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टेम्प यहाँ से हम हटा देते हैं। और सी क्या है कि सी में फाइनल सम ले रहे हैं हम बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ से हमने नंबर बाइनरी में एंटर की और नंबर को चेक किया ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। जब तक नंबर हमारी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव बनी रहेगी तब तक ये टास्क होता रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल ए में हम ले रहे हैं नंबर जो है हमारी, हमें लास्ट डिजिट चाहिए होगा नंबर का, क्योंकि लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर 0 से, फिर सेकंड लास्ट को 2 रेज टू द पावर 1 से, फिर ऐसे हम 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे सी में हम फाइनल सम ले रहे हैं और इनिशियली सी को हमने 0 एज्यूम किया हुआ है। तो जो हमारी यहाँ से ये रिमाइंडर आएगा ए में, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो लेट से अगर हमारी नंबर यहाँ पे है, हम एज्यूम करते हैं कि नंबर है हमारी 1011 बाइनरी नंबर, तो यहाँ से वेरिएबल ए में हमें मिल जाएगा रिमाइंडर 1 मिलेगा, और सी की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस जो हमें 1 मिला 1 इंटू आई। आई की वैल्यू हम इनिशियल 1 लेते हैं क्योंकि 2 रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 यानी 1, ये 1 हो जाएगा। तो सी में इनिशियली 1 आ जाएगा, और आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नेक्स्ट टाइम हमें 2 रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको आई को हम डबल करते जाएंगे। और नंबर को हमने रिड्यूस कर दिया जैसे हमने समेशन और मल्टीप्लाइकेशन या रिमाइंडर निकालने में किया था। तो नंबर अब हमारी रिड्यूस हो गई 101 फर्स्ट टाइम में। तो नंबर ग्रेटर देन 0 है। अब हमें ए में जो रिमाइंडर मिला फिर 1 मिला, और सी में जो सम मिला प्रीवियस सम प्लस ए इंटू, ए हमें जो नंबर मिली थी 1, ए इंटू आई, और आई की वैल्यू हो गई थी 2, तो प्रीवियस वैल्यू प्लस 1 इंटू 2 ये हो गया, और आई में डबल मल्टीप्लाई हो गया हमारा, मतलब आई डबल हो गई वैल्यू, और एन में फिर नंबर रिड्यूस हो गई 10 बची। तो नंबर ग्रेटर देन 0 है, अगली बार हमें रिमाइंडर मिला 0, तो सी जो नया सम होगा वो प्रीवियस सम प्लस ए 0 है तो आई की वैल्यू कुछ भी हो वो 0 होके और फाइनल सी में स्टोर हो जाएगा। आई की वैल्यू फिर 4 हो गई, तो जो लास्ट में ये लास्ट डिजिट हमें मिलेगा यहाँ रिमाइंडर में, आई की वैल्यू 4 हो गई। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और नंबर यहाँ पे हमें एन में मिल गया 1।
तो 1 मिल गया, तो फिर कंडीशन ट्रू है। ए में लास्ट 1 मिला इस नंबर का, और सी में मल्टीप्लाई हो गया प्रीवियस सम प्लस 1 × 4, क्योंकि आई फिर डबल हो गया। तो इस तरह हमारा ये यहाँ पे जो मिल गया हमें इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हमें मिल जाएगी सी में, उसको हमने प्रिंट करवा दिया। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ये मिल गया। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया बाइनरी टू डेसिमल। अब नेक्स्ट इसका आउटपुट तो ठीक है, यहाँ पे इसको स्मॉल केस कर देते हैं। ठीक है, इसको जो एग्जाम्पल हमने नंबर ली थी उसको हटा देते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरह होगा, एंटर नंबर इन बाइनरी, और इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। इस तरह ये हमारा प्रोग्राम आ गया। ये लॉन्ग इंट हमने इसलिए लिया कि थोड़ा रेंज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंटीजर की मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 3 to 7 6 8 होती है। तो ये वैल्यू जो है उससे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा लॉन्ग इंट ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है चेकिंग पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम से मतलब होता है कि नंबर को स्टार्टिंग से या बैक एंड से हम अगर चेक करें तो वो एक जैसा दिखेगा, मतलब कि यूनिफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 1 या 3 2 to 1, सॉरी 3 2 to 3 के स्टार्टिंग से या एंड से दोनों जगह हमें एक जैसा दिखेगा। हाँ, वन थिंग मोर के पिछले प्रोग्राम में हमने कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए थे, जैसे B1 B2 है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो ये B1 B2 हम हटा सकते हैं। तो आई की वैल्यू 1 ले लेंगे और ए वेरिएबल, तो जितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है उतने ही हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अब पैलिंड्रोम के लिए उसी तरह की सिमिलर सिचुएशन है हमारी कि हमने 4 वेरिएबल लिए हुए हैं और नंबर जो एंटर की है ये हमने स्मॉल ए में स्टोर की हुई है। तो स्मॉल ए में जो स्टोर की हुई है तो वो ए तो चेंज होगा, इसलिए ए की वैल्यू को हमने जी में स्टोर करा दिया है। और ए हमारा जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, और सी में उसी तरह हमें रिमाइंडर मिलेगा। और बी में हमने क्या किया हुआ है, इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। तो अब एक तरह से क्या है कि जो रिवर्स ऑफ नंबर वाला कंसेप्ट था वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम, कि हम रिमाइंडर ले रहे हैं सी में, और जो बी जिसको हम सम के लिए यूज कर रहे हैं, तो बी को BVSB मल्टीप्लाइड बाई 10 से करके उस नंबर का सम निकाल रहे हैं।
मतलब कि हमारा कंसेप्ट ये है कि पैलिंड्रोम हम ऐसे चेक कर रहे हैं कि इनिशियल नंबर को और उसके डिजिट को रिवर्स करके सम, मतलब कि रिवर्स करके नंबर का जो निकाल रहे हैं हम, तो वो नंबर और प्रीवियस नंबर हमें सेम मिलेगी। तो बी में हमें इस तरह जो सम करते करते नंबर मिलेगी वो हम चेक कर लेंगे डी में जो हमने इनिशियल नंबर स्टोर की थी। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो हम बोल देंगे कि नंबर इज पैलिंड्रोम, क्योंकि हमारा जो रिवर्स करके सम मिलेगा वो रिवर्स नंबर वो प्रीवियस नंबर की इक्विवेलेंट आएगी। तो यहाँ हम नंबर को बोल देंगे पैलिंड्रोम। तो ये हमारा आज का डिस्कशन हो गया रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स करस्पॉन्डिंग टू लूप्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप के साथ, यानी लूप इनसाइड द लूप। ठीक है, तो इसको हम यहीं क्लोज कर देते हैं और ये हमारा हो गया।